स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो आपको शोभा नहीं देता है। अब राजनीति से आपको संन्यास ले लेना चाहिए। आपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के संदर्भ में जो आज पटना में वक्तव्य दिया है वो घोर निंदनीय है। आप बच्चों से मुंह लगाना बंद करें। बच्चे अगर पलट करके जवाब देंगे तब फिर आपका क्या होगा। आप सम्राट चौधरी जी से मुंह लगाए, सम्राट चौधरी जी ने आपको पलट कर जवाब दिया, अच्छा लगा होगा आपको क्या। आप जितना जल्द हो सके आप बिहार का गद्दी छोड़कर आप जिसे सौंपना चाहते हैं, जिसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए आप इशारा कर करके उस बच्चे को ठग रहे हैं, बिहार की गरिमा को, राजनीतिक गरिमा को आप गिराने का काम कर रहे हैं ऐसे भाषाओं का प्रयोग कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। जब से मुख्यमंत्री जी का गठबंधन हुआ है, यानी कि गठबंधन की सरकार हुई है, आरजेडी से वह मिल गए हैं और फिर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब जब मीडिया उनसे सवाल करती है और उस समय तेजस्वी यादव साथ में रहते हैं तो इशारों में बातें होती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब सवाल किए जाते हैं मुख्यमंत्री से तो वह जवाब तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी यादव की तरफ बार बार इशारा भी करते हैं। और ऐसा ही आज उन्होंने एक बार फिर से किया। जी हाँ, और उसके बाद फिर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोकामा जाने के लिए आज चिराग पासवान मोकामा पहुंचे हैं, तो उसको लेकर मीडिया उनसे बातें कर रही थी और उस दौरान नीतीश कुमार ने जो बातें बोली रामविलास पासवान के बारे में कि वो तो दिल्ली जाते रहते थे और दिल्ली ये जो शादी है वो दूसरी शादी है, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है और इशारा करते हुए तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा है कि अब तो हमें इन्हें ही बढ़ाना है ना। चलिए, आज उसी के लिए बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर जी ने पलटवार करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार को, वो आप जरा सुनिए। मुख्यमंत्री जी, आपने तो आज हद ही कर दी। अब राजनीति से आपको संन्यास ले लेना चाहिए। आप आज जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो आपको शोभा नहीं देता है। राजनीति में ऐसे भाषाओं से परहेज करना चाहिए। आपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के संदर्भ में जो आज पटना में वक्तव्य दिया है वो घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। आप बच्चों से मुंह लगाना बंद करें। बच्चे अगर पलट करके जवाब देंगे तब फिर आपका क्या होगा। आप भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे अगर बच्चे जवाब देना शुरू कर देंगे तो। आप सम्राट चौधरी जी से मुंह लगाए, सम्राट चौधरी जी ने आपको पलट कर जवाब दिया, अच्छा लगा होगा आपको क्या। आप कहाँ इन बच्चों से मुंह लगा करके राजनीति की गरिमा को भी घटा रहे हैं और अपना कद भी छोटा कर रहे हैं। राजनीति में इस तरह के भाषाओं के प्रयोग से हर एक राजनीतिज्ञों को बचना चाहिए। आप जितना जल्द हो सके आप बिहार का गद्दी छोड़कर आप जिसे सौंपना चाहते हैं, जिसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए आप इशारा कर करके उस बच्चे को ठग रहे हैं कि अब तो इन्हीं को ना हम आगे बढ़ा रहे हैं, अब इन्हीं को ना आगे बढ़ाना है। तो बढ़ाना क्या है, आप गद्दी उसको सौंप दीजिए, दे दीजिए उसके हाथों में और लीजिए संन्यास। जाइए, आप शिवानंद तिवारी जी तो आपको कही है कि आप आश्रम में जाइए, तो आश्रम तो आप राजगीर में जाकर के चिंतन मनन करते ही रहते हैं। जाइए राजगीर में, बिहार को छोड़िए, बिहार को तो मुक्त कीजिए। बिहार की गरिमा को, राजनीतिक गरिमा को आप गिराने का काम कर रहे हैं ऐसे भाषाओं का प्रयोग कर करके। इससे आप बचें, इसी में बिहार की इज्जत भी बचा रहेगा और आपका भी। तो आपने सुना डॉक्टर रामसागर जी जो कि साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। राजनीति में इस तरह से पर्सनल बातों से बचना चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। और जिसे वह बच्चा बार बार कह रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि इस तरह से बच्चों से मुंह नहीं लड़ाना चाहिए। सम्राट चौधरी से उन्होंने जिस तरह से बातें की और उसके बाद पलटवार सम्राट चौधरी ने उन्हें क्या कुछ कहा
उन्होंने तो सुना ही और उसके बाद शायद ही उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा, और अब उन्हें उम्र भी हो गया है और उसको लेकर आप इस तरह के बयान कर रहे हैं। चिराग पासवान को इस तरह से वह जो बोल रहे हैं वह राजनीति में नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल ही गलत है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।